हेलो दोस्तों, चलिए इस समय हो चला बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबर को जानने का, उनसे अपडेट होने का। पर वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और हमारी वीडियो को बिहार के किस जिले शहर या गांव से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। नीतीश की बड़ी सौगात, चुनाव से पहले उद्योग निवेश में प्रोत्साहन पैकेज समेत 26 एजेंटों पर लगाई मुहर। पटना समेत दक्षिण बिहार में आज भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने 9 जिलों के लिए वज्रपात और भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। नीतीश सरकार का एक और गिफ्ट, किसान सलाहकारों की सैलरी पर बम्पर इजाफा, 61% ज्यादा मिलेगा पैसा। बिहार में बाढ़ से फसल नुकसान पर किसानों को मिलेगा 22,500 प्रति हेक्टेयर तक का मुआवजा। 5 सितंबर 2025 तक करें आवेदन। बिहार सरकार का बड़ा तोहफा, दिव्यांगजनों कारोबारों के लिए 10 लाख रुपए तक देगी सरकार। 5 लाख रुपए पर सब्सिडी, 5 लाख ब्याज मुक्त ऋण। बिहार कैबिनेट की अहम बैठक में आज युवाओं के लिए सीएम नीतीश कुमार ने खोला पिटारा। बिहार के लाखों राशन कार्ड धारकों की बल्ले बल्ले नहीं होगी गड़बड़ी, नीतीश सरकार ने की ठोस व्यवस्था। माई बहन योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये मानदेय देने का ऐलान किया गया है कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में। बिहार में ई पिंडदान योजना से पंडा समाज नाराज, गयापाल बोले हमारा अधिकार छीन रही है सरकार। बोर्ड अधिकार यात्रा की वीडियो को राहुल गांधी ने किया शेयर, लोगों से की मुलाकात, तेजस्वी यादव भी रहे मौजूद। बिहार से विदेशी यात्रा होगी आसान, नीतीश सरकार ने फ्लाइटों के लिए खोला खजाना, एयरलाइंस को मिलेगी सब्सिडी। पश्चिमी चंपारण में सरकार के राशन अभियान के खाता खसरा संबंधी त्रुटियों के कारण रियायतों में परेशानी हो रही है। जिसके पास खाद्यान्न जमीन है लेकिन ऑनलाइन रिकॉर्ड खाता खसरा नहीं है, उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा। दस्तावेज गुम होने से भी दिक्कत आ रही है। जिले में अब तक 6 लाख जमाबंदी दरों का कागजात वितरित किए गए हैं। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी, बिहार स्वास्थ्य विभाग ने 1075 से ज़्यादा लैब टेक्नीशियन के पोस्ट पर भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार SHS ने भर्ती हेतु आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। उम्मीदवार 1 सितंबर से आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। बिहार सरकार ने एक और खुशखबरी दी है, राज्य के किसान सलाहकारों को मानदेय में 13,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया गया है। इसी फैसले से हजारों किसानों के सलाहकारों के उनके परिवारों के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई है। अब तक किसान सलाहकारों को 13,000 रुपये मानदेय मिलता था। इन पैसे में महंगाई के इसी दौर में परिवार को चलाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब बढ़ाकर 21,000 रुपये हो गए हैं और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सलाहकारों का कहना है कि इसी काम करने का उत्साह और बढ़ेगा। बिहार में महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया। सरकार की महालक्ष्मी योजना के तहत प्रदेश के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी लगभग 12 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये योजना न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरेगी बल्कि उन्हें उद्यमिता नए कौशल से भी जोड़ा जाएगा, जिससे बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में एक सकारात्मक सामाजिक और आर्थिक बदलाव की उम्मीद है। बिहार सरकार दिव्यांगजनों की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उन्हें 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण का और 5 लाख रुपए सब्सिडी मुहैया कराएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में इसी संबंध में एक नई योजना मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना को मंजूरी दी गई है। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आज राज्य के समाज कल्याण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये फैसला काफी अहम माना जा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार पर विभाग ने पटना पर हड़ताल पर रहे 97 विशेष सर्वेक्षण अमीन, 24 कानूनगो और 25 लिपिक को बर्खास्त कर दिया गया है। विभाग ने कहा है कि इन्हीं कर्मचारियों की अनुचित मांगों को लेकर हड़ताल की और काम का वादे में डाला है। उनकी नियुक्ति संविदा पर हुई थी और हड़ताल संविदा की शर्तों का उल्लंघन है, इसी अनुशासनहीनता माना गया है। बिहार की बोर्ड अधिकार यात्रा पर पहुंची प्रियंका। बिहार में बोर्ड अधिकार यात्रा के 10वें दिन प्रियंका गांधी भी शामिल हुई है। यात्रा सुपौल होती हुई मधुबनी पहुंची है। ये सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की सरकार 40 से 50 साल तक रहेगी। पहले ये बयान पर अजीब लगा, अमित शाह को कैसे पता कि 40 से 50 साल तक सरकार चलेगी। अब सच्चाई सामने आ गई है। अमित शाह ऐसा इसलिए बोल रहे थे क्योंकि ये वोट चोरी करते हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव की शुरुआत के साथ ही राजनीतिक दलों ने सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। फेसबुक, एक्स और यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म पर एआई वीडियो के जरिए मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। राजद और महागठबंधन के साथ ही जन स्वराज पार्टी भी सोशल मीडिया पर जमकर इस्तेमाल कर रही है। जब सबसे ज़्यादा फेसबुक प्लेटफॉर्म और जन स्वराज भी राजद। बिहार की महिलाओं और बुजुर्गों को तोहफा देने की तैयारी, नीतीश कैबिनेट से मिली मंजूरी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले पेंशन राशि को बढ़ाने के साथ ही महिला प्रोत्साहन योजना लागू करने की योजना बनाई जा रही है। यदि इन 3 प्रस्तावों को मंजूरी मिली तो ये राज्य के करीब 1 करोड़ से अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा। वर्तमान में मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के तहत लगभग 46 लाख लोगों को लाभ मिल रहा है। अभी इसी योजना के 60 से 79 वर्ष तक के वृद्धा प्रति माह पेंशन योजना के रूप में 400 रुपये बढ़ाकर अब वृद्धा पेंशन को प्रति माह 1000 रुपये पेंशन राशि कर दी गई है। निःशक्तता पेंशन योजना के तहत 80% से अधिक दिव्यांगजनों वाले व्यक्ति को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाला। 24 अगस्त को बिहार के कटिहार जिले में मखाना किसानों के बीच पहुंचे। उन्होंने किसानों का दुख दर्द भी समझा। किसानों के साथ तमाम वीडियो शूट करने के बाद राहुल गांधी को समझ में आया कि मखाना किसानों को उनकी मेहनत के हिसाब से फायदा नहीं मिल पा रहा है। इसी कारण उन्हें ये बिचौलिए ही मखाना किसानों की दुर्दशा के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों के लिए फिर से बड़ी सौगात दिया। उन्होंने राज्य के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार उद्योग निवेश के प्रथम पैकेज लागू करने का ऐलान किया है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में उन्होंने कुल 26 एजेंटों पर मुहर लगा दी है। अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा है कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कुल 26 एजेंटों पर मुहर लगा दी गई है। इसी नए उद्योग पैकेज में 2025 से 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने की सहायता मिलेगी। इसी पहल से उद्देश्य है कि बिहार में उद्योग को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। बिहार के युवाओं को दक्ष एवं आत्मनिर्भर तथा उन राज्य के अंदर ही अधिक से अधिक रोजगार मिल सके एवं उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रदर्शनी, उच्च विद्यालय विकसित भारत और गरीब कल्याण पर 3 दिवसीय कार्यक्रम समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत 2+2 उच्च विद्यालय में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। केंद्रीय संचार ब्यूरो पटना द्वारा आयोजित इसी 3 दिवसीय कार्यक्रम का विषय है विकसित भारत का अमृत काल, सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के 11 साल कार्यक्रम के दूसरे दिन मंगलवार को भी लोगों को भारी भीड़ देखी गई है। सुबह से ही बच्चों को समेत बड़ी संख्या में लोगों को केंद्र सरकार की जल कल्याण योजना को फोटो प्रदर्शनी देखी पहुंचे हैं। बिहार सरकार ने अगस्त 2025 की बाढ़ और बारिश से प्रभावित किसानों के लिए राहत योजना शुरू की है। जिनकी फसल 33% या उससे अधिक नष्ट हुई है उन्हें 22,500 प्रति हेक्टेयर तक मुआवजा मिलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 5 सितंबर। प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, सरल और अगस्त 2025 के बाद और अत्यधिक बारिश से बिहार से जिन किसानों की फसल बर्बाद हो गई है उनके लिए अब राहत की खबर है। राज्य सरकार ने कृषि इनपुट अनुदान योजना 2025 के तहत 14 जिलों के प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की घोषणा की है। ये योजना उन किसानों के लिए जिनकी फसल का नुकसान 33% से अधिक हुआ है। योजना का सबसे बड़ा लाभ की योजना में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजा जाएगा और उन्हें किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ट्रम्प टैरिफ के झटके पर विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े निर्यातों को राहत देने के लिए सरकार आपातकालीन ऋण गारंटी योजना ECLGS लागू करने की तैयारी है। इसी संबंध में मंगलवार को पीएम के प्रधान सचिव उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इसी टैरिफ लागू करने के निर्यातों पर पड़ने वाले असर की समीक्षा साथ जवाबी कार्रवाई को अंतिम रूप दिया जाएगा और खास तौर पर भारी टैरिफ के प्रभाव से आने वाले चमड़ा, कपड़ा और इंजीनियरिंग सामान से जुड़े बड़े लघु एवं मध्य उद्योगों के लिए राहत के उपाय किए जाएंगे।
बिहार से विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर आई है। नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को 26 एजेंटों पर फैसलों पर मोहर लगी है। इनमें से सबसे अहम फैसला बिहार में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को प्रोत्साहन देने का रहा है। राज्य सरकार ने तय किया है कि पटना और गया में चलने वाली इंटरनेशनल फ्लाइटों को बढ़ावा देने के लिए विमान कंपनियों को आर्थिक मदद दी जाएगी। सरकार का मानना है कि बिहार से बड़ी संख्या में लोगों से विदेश जाते हैं, लेकिन अभी सीधे उड़ान की सुविधा सीमित है। इसी वजह से यात्रियों को दिल्ली, कोलकाता या अन्य शहरों के जरिए जाना पड़ता है। बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर माह में होने की संभावना है। इससे पहले बीजेपी और एनडीए के घटक दल के राज्य में एक अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत सभी विधानसभा क्षेत्र में सम्मान आयोजन किया जा रहा है। इसी चुनावी अभियान के तहत एनडीए के नेता हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और लोगों से मिलेंगे। बीजेपी इसके लिए जरिए लोगों को ये बताना चाहती है कि बिहार में कैसे विकास हो रहा है, सरकार की योजना कैसे लोगों से फायदा पहुंचा रही है। साल 2020 से राज्य में एनडीए की सरकार बनी थी। शिक्षा मंत्री को काला झंडा दिखाने पर पीटे एनएसयूआई नेता। पटना में ज्ञान भवन के बाहर जमकर हंगामा हुआ। एनएसयूआई के नेता केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के काफिले को घेरने की कोशिश की गई है। इसी दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ उनकी जबरदस्त झड़प हुई है। फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दौड़ा कर पीटा। सभी केंद्रीय मंत्री और काला झंडा दिखाने पहुंचे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक 3-4 सितंबर को नई दिल्ली में होगी। केंद्र सरकार इसी दिवाली तक जीएसटी दरों को बदलाव की तैयारी कर रही है, जिसमें ऑटो सेक्टर पर खास प्रभाव पड़ेगा। विशेष 2 पहिया और छोटे कारों पर सरकार जीएसटी दरों का 28% घटाकर 18% करने की संभावना। उद्योग का कहना है कि इसका असर ऑटो सेक्टर के लिए सकारात्मक होगा, जिसमें प्रवेश सेगमेंट को पुनर्विचार करने के लिए मदद करेगा। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर तीसरे चरण में 3, 7 एवं 8 सितंबर को 42 विधानसभा क्षेत्र में सम्मान होगा। इसके लिए 14 टीम गठित की गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपेल जायसवाल मंगलवार को प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी है। जेडीयू के 2 चरणों में सम्मेलन में कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। अब सम्मेलन 3 सितंबर को शुरू होगा। उन्होंने ये भी बताया है कि प्रति विधानसभा स्तर पर आयोजित सम्मेलन को रगत घटक 5 दलों के 6 से 7 हजार कार्यकर्ता की सहभागिता देखने को मिल रही है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि आज वह भ्रम फैला रहे हैं। पीएम मोदी एवं सीएम नीतीश कुमार पर विकास को लेकर विश्वास रख। बिहार में राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के दलों द्वारा वोट अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। इसी बीच राहुल गांधी तमाम लोगों से मिल रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा है, यात्रा वोट चोरी। गांधी जी महागठबंधन के साथियों के साथ गर्मा गर्म चाय पकौड़े पर उतनी ही दिलचस्पी राजनीति चर्चा हुई है। इसी वीडियो में राहुल गांधी के साथ राजद नेता आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी दिखाई दे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर चल रहा है। एसआईआर मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। इसी बीच चुनाव से एसआईआर का आंकड़ा साझा किया है। भारत निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित रैपिड वोटर लिस्ट के अनुसार 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.11% के दस्तावेज पहले से प्राप्त हो चुके हैं, जिससे पहले चुनाव आयोग ने एक प्रेस नोट जारी कर दिया है। कहा है कि पिछले महीने में भारत निर्वाचन आयोग ने सभी स्तरों पर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के साथ बातचीत की और लंबे समय से महसूस की जा रही है आवश्यकता को पूरा किया जाए। बिहार सरकार के कई विभागों में पिछले कुछ महीनों से वैकेंसी निकाली गई हैं। वहीं अब लेख विभाग और विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में भी विभिन्न पदों के लिए बीएसएससी वैकेंसी जारी की गई है। बीएसएससी ने कुल 251 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसमें से 33 पद खेल विभाग और 218 पद विज्ञान वैदिक एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए निकाली गई हैं। जहां खेल विभाग के अंतर्गत जिन पदों भर्ती के होंगी, जिनमें खेल पदाधिकारी, सहायक निदेशक खेल।
बिहार में मौसम विभाग ने बुधवार को 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मंगलवार को 24 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। पटना, पूर्णिया, कटिहार में भारी बारिश के साथ साथ 40 किलो प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने मुताबिक